हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि हमारे पास है मॉक एनालिसिस। कि आप मॉक एनालिसिस किस तरह से करें, जिससे कि आपका स्कोर जो भी 120, 130 की रेंज में आ रहा है, वो 160, 170 की रेंज तक पहुंचे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा बीच-बीच में, क्योंकि आप स्किप करते हो, फिर आपको आउटपुट मिलता नहीं है, फिर आप कहते हो हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं राइट नाउ मॉक के अंदर। जिससे कि आपको खुद आइडिया लगे कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है जब आप 2 महीने बाद अपने को देखो। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा सिलेक्शन 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी क्रेडेंशियल्स आप वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे अभी आपकी कंडीशन इस तरह से है, लेकिन जब आप देखोगे बाद में तो आपकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, खुशी-खुशी हो जाओगे आप, ठीक है? तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक जो है हमारे पास। सबसे पहली बात ये आती है ना, मॉक एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट है ही क्यों इंपॉर्टेंट हमारे पास में? हम डायरेक्टली सिलेबस कर लें और रिवीजन कर लें, बात खत्म। हम मॉक टेस्ट दे ही क्यों रहे हैं? मॉक टेस्ट हम इसलिए देते हैं कि हमको तो टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास वो टाइम में हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे क्वेश्चन सॉल्व, ये चीज हो। साथ में स्किपिंग आए हमें कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना मॉक के अंदर या रियल एग्जाम के अंदर, वो चीज समझ आए। साथ में जो हमने पढ़ाई किया वो इफेक्टिव था भी या नहीं था। कि भैया हम तो ये कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आता, या हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 घंटे लगा दिए और क्वेश्चन उसमें से जीरो आते हैं, या आएगा तो एक आ जाएगा मेंस में। तो ये चीज समझने वाली है। साथ में एग्जाम ओरिएंटेड फील कि भैया एग्जाम जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो चीज। अब आप मॉक टेस्ट के बारे में बात करोगे तो मॉक टेस्ट के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के मॉक है। आप ये कोड यूज कर सकते हो QSSC का। आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छे से। कल की सेल शुरू हो रही है 26 फेब को, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। आपको चीप प्राइस में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट रहते हैं, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब बात ये आती है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने मॉक टेस्ट जान लिया कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमें क्यों करना है। सबसे पहली बात है, जब एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। कि जब हमें पता होगा कि हमारी कमी क्या है, तभी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है हमारे लिए सेफ। कि भैया हम तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हमारे क्या कहते हैं 20 गलत हो रहे हैं। तो हमें आइडिया लगेगा ना कि भैया 90 अटेम्प्ट करे, 20 गलत हुए, 70 सही हुए, तो 140 पॉजिटिव स्कोर रहा, माइनस का 5 नेगेटिव स्कोर रहा, तो 135 स्कोर बना हमारा। लेकिन भैया हम इस एजम्पशन में रहें कि हम तो 90 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 80 अटेम्प्ट करो, उसके अंदर आपके 75 सही हो, तो आपके ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आएंगे ना कि यहाँ पे। ये चीज समझने वाली होती है। साथ में आपकी लर्निंग क्या हुई आपको। कि फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालाइज करोगे तभी अपनी मिस्टेक पे काम करोगे, मिस्टेक पे काम करोगे तो लर्न करोगे, तो वो चीज है। साथ में स्पीड और एक्यूरेसी को आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कितनी है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपको स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, दोनों पे काम करना है, या किस तरह से करना है, तो वो चीजें हैं। इसलिए हमारे पास मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपका स्कोर 120 आ रहा है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपका स्कोर जरूर डेफिनेटली जो है 170 पहुंचेगा। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ 40% बच्चे अब तक वीडियो में स्किप कर चुके होंगे। अब जो 60% बच्चे बचे हो आप, कहीं ना कहीं आप 40% बच्चों से बहुत आगे हो। 100 में से 40% बच्चों को आप ऑलरेडी बीट कर चुके हो, अगर आप डेडिकेटेडली एसएससी एस्पिरेंट हो तो। अब बात ये आती है कि आपको ये वाली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं आप, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीजल 25 की। इसका लिंक जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बात आती है आपको एनालिसिस किस तरह से करना है मॉक का, तो हम वो जानेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कौन कौन से सेक्शन का एनालिसिस करना है। क्या हमें रीजनिंग का सेक्शन स्किप कर सकते हैं हम, या मैथ्स का स्किप कर सकते हैं, या जीएस का स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं? नहीं, आपको सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये सारे सेक्शंस का करना है। आपको एक सेक्शन भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्री है, हम रीजनिंग को एक चीज बोलते हैं, यहाँ पे फ्री के मार्क्स हैं आपके पास में, अगर आप यहाँ के मार्क्स छोड़ दोगे तो सिलेक्शन भी छूट जाएगा आपका। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट हैं। अब बात ये आती है कौन से क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। कि रॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, स्किप वाले देखने हैं, क्या कहते हैं जो अनअटेम्प्टेड है वो देखने हैं, या कौन से देखने हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा आगे किस तरह से देखने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को मैथ का जो एनालिसिस है वही करना नहीं आता है। क्वांट्स को ही हम मैथ्स बोलते हैं, कई बार कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वांट्स ही मैथ्स है हमारे पास में। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक जो हमारा मेन है। अब बात ये आती है इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो आपने कहीं ना कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में इनकरेक्ट कर दिए। क्वेश्चन ईजी होते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सही भी करा है इसको। 40% स्टूडेंट अगर क्वेश्चन सही कर रहा है, तो मतलब तकरीबन बात ये क्वेश्चन नॉर्मल था, ये टफ नहीं था। अब गलती क्या करी स्टूडेंट ने इसके अंदर, मैंने एक स्टूडेंट का मॉक टेस्ट लिया है तो उसका ये है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पे नॉर्मली हमसे ये बोला गया था ABC 3 कंटेनर है, उसमें इतना इतना कुछ दे रखा है हमारे पास में, ये सॉल्यूशन है। इनको बोला कि मिक्स कर दिया गया।
तो नॉर्मल चीज़ों को ऐड कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे, तो कितना बन गया? 120 लीटर बन गया। कि 120 लीटर टोटल क्वांटिटी थी। अब उसको ये बोला कि दोबारा इन कंटेनर में डाल दिया गया, तो हमारे पास एक ही क्वांटिटी कितनी होगी? क्योंकि पहले 30, 36 और 24 थी, तो कहीं न कहीं 60 लीटर दोबारा जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली इसका रेशियो देखते हैं, तो ये हमारे पास में 1:1 के रेशियो में है। कि 60 लीटर ही ये है और 60 लीटर ही ये है। तो जो हमारे पास बात बनेगी यहाँ पे, फिर कहीं न कहीं 30 लीटर तो हमारे पास ए सॉल्यूशन आएगा और बाकी का 30 लीटर जो है बी प्लस सी सॉल्यूशन आएगा। तो ये चीज़ रही कि 30 इसका आंसर होगा। अब कहीं न कहीं जो स्टूडेंट ने गलती करी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, जो गलती रही है स्टूडेंट की वो ये रही है कि जल्दीबाजी में उसने गलत करा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप गलत कर रहे हो, तो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और साथ में जो है अपने मार्क्स भी लूज़ कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले देखने हैं आपने, जो कि आपको आते थे लेकिन आपने गलत करे। और वो किसी कारण की वजह से गलत जो करे आपने। और साथ में अगर ऐसे क्वेश्चन को सही करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। फायदा इसका ये रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। साथ में इसमें एआई इनेबल्ड बुक है ये। तो एआई इनेबल्ड बुक से फायदा आपको ये रहेगा, या तो कोई क्वेश्चन है आपने वो गलत करा, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या आपको दिक्कत आ रही है, तो उस टाइप के आप क्वेश्चन रीजनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर आप बुक परचेज करोगे, आपको क्यूआर कोड मतलब वो मिल जाता है स्क्रैच कार्ड, उसको यूज करके आप फ्री में क्वेश्चन रीजनरेट कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में उन्होंने टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर रखा है कि विद इन 75 डेज आप पूरी बुक को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग जो वीडियो ये है, इसके रिगार्डिंग पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे उन्होंने बताया है कि आप डे 1 करोगे जब, तो आपको 30 मिनट करनी है प्रैक्टिस इन टॉपिक्स की नंबर सिस्टम के अंदर। फिर से डे 1 डे 2 के लिए आपको ये करना है, एक 3 घंटे देने हैं। फिर से डे 2 में आपको 15 मिनट देने हैं। तो इस तरह से आप करोगे तो मिनिमम टाइम में आप पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, जो आपने सही तो कर दिए, करेक्ट करे, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया। ये जो है, ये कहीं न कहीं ओवर टाइम कर दिया आपने इसके अंदर। तो ओवर टाइम सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये बनती है कि हमारा जो पोटेंशियली मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, उनसे उन्होंने मार्क और टाइम चुराया है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नॉर्मल सी बात ये कह रहा है, अगर हम एक्स न्यूमरेटर मान लें और वाई डिनोमिनेटर मान लें, तो इसने ये बोला कि एक हम अगर हम कम करते हैं तो 1/3 बन जाता है और वहीं पे हम न्यूमरेटर में अगर 1 कम करते हैं, तो वो बन जाता है 1। सिंपल सी बात है, इक्वेशन सॉल्व करनी थी। अब हो सकता है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुई हो कुछ उस टाइम पे या उसने एक बार में गलत कर दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसका मार्क कर लोगे आंसर आप क्वेश्चन सॉल्व करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे जो टाइम लगा है ना, हमें टाइम रिड्यूस करना है और टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको यही है कि प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके दूसरे क्वेश्चन का पोटेंशियल टाइम खा रहे हैं। तो उससे ये हो सकता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपके 95 हो सकते हैं टीयर 1 के अंदर, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके 85 बच जाएंगे। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होंगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने हैं, अच्छे से करने हैं। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन की, जिनको बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। अगर आपका स्कोर अभी 160 के अराउंड आ रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। और 120 आ रहा है, तो सोचना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। कम से कम आपका स्कोर 170 पहुंचे, तब ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, दिमाग उसमें मारिए। फिर क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इनको सॉल्वेबल नहीं है। बस दिक्कत ये आती है, ऐसे क्वेश्चन पे घुसोगे जब आप, तो पता नहीं चलेगा। कम से कम 5-10 मिनट दे दोगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका दिमाग उतना तेज नहीं चल रहा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए स्किप वाले ही हैं। आपको देखना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, एनालिसिस के टाइम पे भी नहीं देखना है। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन वही वाले जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, कि क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आप टाइम भी ज्यादा दे रहे हो और साथ में गलत भी कर रहे हो। तो दो चीजें हैं। तो यहाँ पे से क्वेश्चन की बात करें हम नॉर्मली, कि उन्होंने बोला कि एक कोई हमारे पास लैपटॉप है, वो इतने प्राइस का मिल रहा है और उसके ऊपर हमें 9% की जीएसटी देनी है। ठीक है, ये चीज थी। लेकिन उसने जो रहता है कस्टमर था, उसने ये बोला कि भैया हमें बस इतने का दे दो जीएसटी इंक्लूड करके। तो हमारे पास जो फाइनल प्राइस है वो इतना हो गया। अब इस पे 9% जीएसटी भी है। तो सबसे पहले इसको हम 109 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 109 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में, उसको हमें बस सब्ट्रैक्ट कर देना था इससे, वही हमारे पास का आंसर आ जाता। आई थिंक सो जब करेंगे हम 109 से, तो 3, तो 9 दिया 36, हाँ 3600 बन जाएगा ये। ठीक है, जब हमारे पास 3600 बन गया ये, तो कहीं ना कहीं जब हम 9 इसको माइनस करेंगे इससे हम 36,000 से, तो कितना बन गया हमारे पास ये 3240। इसका आंसर आ गया 3240। इतना सा क्वेश्चन था ये। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे स्टूडेंट सोचता है कि फर्स्ट टाइम उसने सही ना करा हो, गलत हुआ हो, और क्वेश्चन स्किप कर दिया उसने। अब क्वेश्चन भी कम बच्चों ने सही करा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मार्क्स भी दिलाता, एज भी दिलाता और टाइम भी बचाता आपका। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, सबसे पहले जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें देखना है। फिर जो हमने स्किप करे वो देखना है। अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने सही करें तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कम बच्चों ने करें तो हम उसको स्किप कर देंगे, हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब वो बात, जो क्वेश्चन करेक्ट तो करे हमने लेकिन ज्यादा टाइम लिया है,
मोर टाइम, हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में जो हमने इनकरेक्ट भी करे हैं और टाइम भी लिए हैं, उनको देखेंगे। सेम विद रीजनिंग के अंदर भी वही चीज है, इसलिए मैं रीजनिंग को अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो आप भी इसको देख लीजिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करिए। टॉपिक मत छोड़िएगा कोई भी, जैसे कैलेंडर होता है, काफी बार हम कैलेंडर छोड़ देते हैं, या हमारे पास में कहते हैं क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली हम कम आते हैं, हम छोड़ देते हैं, या फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो जीके जीएस के अंदर हमारे पास में ना जो क्वेश्चंस रहते हैं, अब एनालिसिस करना किस तरह से, आपको ये देखिएगा। अब जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नॉर्मली रिट कितने टाइप की होती है, जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर मुझे डेफिनेटली पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन के थ्रू भी देख सकते हैं कि 80% बच्चों ने सही करा है इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या है? अब इसका आंसर हमें पता है कि नॉर्मली 5 तो है, लेकिन 5 कौन कौन सी है, इसको कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो। क्योंकि मुझे पता है 80% बच्चे अब तक वीडियो को स्किप कर चुके हैं, 20% बच्चे बचे जो इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट तक। तो आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और साथ साथ ये बताइएगा, चलो ये मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल 32 के थ्रू कौन सा कोर्ट हमें क्या कहते हैं रिट प्रोवाइड करता है, और 2226 के थ्रू कौन सा होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो होता है बड़ा होता है रिट का, हमारे पास सबको पता है ये चीजें जो है। वही टेक्स्ट बुक का आप ले सकते हैं, अगर मॉक टेस्ट आपको बाय करना है, आपका एक्सपायरी हो चुका है मॉक टेस्ट जो है, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं ये क्यूएसएससी कोड से, तो आपको चीप प्राइस पे मिल जाएंगे ये। बताती है ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन ना ये होते हैं कि इनको करना किस तरह से, जैसे पहले क्वेश्चन बताया मैंने ये, तो आपको इसमें क्या एनालिसिस करना था। सबसे पहली बात, आर्टिकल 32 के बारे में पता होना चाहिए आपको, 226 के बारे में पता होना चाहिए। साथ में जो रिट है हमारे पास वो कौन कौन सी है उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, जब उसका हमारे एनालिसिस कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का। क्योंकि हमें मॉक का एनालिसिस के अंदर सारे क्वेश्चंस को देखना है, जिससे कि अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ जाए दोबारा से कि मैंडमस रिट जो है वो क्या किस चीज के लिए यूज होती है, तो पता होना भाई कि मैंडमस का मतलब क्या है हमारे पास में। ये थोड़ी ना कि भैया रेट तो पता है हमें 5 होती है, लेकिन मैंडमस के बारे में पूछ लो तो पता ही नहीं है, तो ये चीज समझनी है आपने। अब बताइए ऐसे क्वेश्चंस की, तो ये नॉर्मली स्टैटिक के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये हो सकता है ये अगर प्रीवियस ईयर में आ रखा है और रिपीट हो जाए, तो इसके लिए बस हम इतना ही देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, उनके हम एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, हम ज्यादा के अंदर नहीं घुसेंगे कि हम भाई 120 के 120 याद कर रहे हैं, वो चीज नहीं करनी हमें। जितने एलिमेंट हमारे पास कॉमन कॉमन है, जैसे स्टार्टिंग के 20 है, वो तो हमें याद होनी चाहिए अच्छे से, ऐसे लास्ट के हैं, हमें वो याद होने चाहिए, तो वो चीजें हैं। अब ऐसे ये वाले क्वेश्चन आ गए, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5% से कम बच्चों ने सही करा है, तो इसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे, बस के अंदर हम एक चीज देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जो सही आंसर होगा उसको हम याद करेंगे, बात खत्म, उसके आगे बढ़ जाएंगे, हमने कुछ नहीं देखना इस क्वेश्चन के अंदर और, कि नहीं भैया हमें। और साथ में बस एक चीज देख सकते हैं हम कि आरबीआई का रोल क्या होता है, आरबीआई को स्टैब्लिश कब करा गया था, किस कमेटी के थ्रू स्टैब्लिश करा गया था, साथ साथ में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो उसका क्या क्या है, एनबीएफसी का क्या रोल है हमारे पास में, और एमएफआई का क्या सीन है। हम इन सारे कीवर्ड्स को देखेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं देखेंगे कि डेट क्या है, इन डेट्स पे क्या क्या हुआ, नहीं। हम इसमें कीवर्ड्स का एनालिसिस करेंगे कि इस कीवर्ड के बारे में हमें क्या क्या पता है और कितना हम एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, तो वो चीज देखनी है हमें जब हम जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। अब बात आती है सही वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है लिटरली बात जो है, लेकिन हमें क्या देखना है। अगर हमें बाई चांस हमें ये भी नहीं पता कि क्या कहते हैं 148 के अंदर क्या है, लेकिन अगर हमें इतना पता है कि जो ये आर्टिकल्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, एडवोकेट जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें, ये आर्टिकल हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन के 70 से 80 के बीच के अराउंड होते हैं, तो भैया ये आर्टिकल जो हमारे पास 148 बचा वो कैग का ही बचा ना, फिर इसको एलिमिनेट कर सकते थे हम। तो इसके लिए क्या है, हमें जो सारी चीजें पता होनी चाहिए, इनके आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन के अंदर, उसको रीड करेंगे पूरा अच्छे से हम, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल पूछ ले वो, तो हमें पता हो उसका आंसर कर पाए हम। तो ये चीज करनी है हमने। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अगर आपको इन आर्टिकल के बारे में ब्रीफ आइडिया होता छोटा थोड़ा थोड़ा भी, ठीक है, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे कि 17 के अंदर क्या दिया होता है, 15 के अंदर क्या दिया होता है, 14 के अंदर क्या दिया होता है, 16 के अंदर क्या दिया होता है, तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं। और जब एलिमिनेट कर पाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं पता होता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, हमारे पास आर्टिकल 15 में दे रखा है, तो आर्टिकल 15 हमारा इसका आंसर हो जाता। अब हमें सब क्लॉज के बारे में जानना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सब क्लॉज दे दिया हर किसी के अंदर। अगर हम वही हमें ये देता ना कि 15 1, 15 2, 15 3, तब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन जाता है ये, तब क्वेश्चन आता है स्किप वाला। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या क्या करा, हमें नॉर्मली जो मेन आर्टिकल है वो सी अलग अलग दे दिए, तो इसलिए बड़े आराम से अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से एनालाइज करोगे। अब बात आती है इंग्लिश की। हमने जान लिया कि हम जीएस की कैसे करेंगे, मैथ्स की कैसे करेंगे और रीजनिंग की कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस का एनालिसिस किस तरह से करेंगे हम। अब इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे या ओवर टाइम लोगे या कहीं ना कहीं सही भी कर दिया, तो आपने ये चीज देखनी है कि जो मैंने एरर सोचा था कि वो एरर सही था या गलत था।
जैसे हम बात करें कि यहाँ पे कि एन की जगह द आएगा या शुरू में द रामायण आएगा या हमारे पास टू की जगह फ्रॉम या बिटवीन आएगा, तो ये चीजें हैं। हो सकता है कि हमने मार्क करा हो वही आपका एरर निकल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये मार्क करा, आंसर यही है, लेकिन इसके अंदर एरर क्या है कि द रामायण एरर है या इज द एंशिएंट संस्कृत एपिक है, ये एरर है। आपको ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि हर क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग में हो और आपको मार्क्स गेन करने हैं, अगर आप 1 घंटा मॉक दे रहे हो तो आपको कम से कम 1.5 घंटे एनालिसिस को देना पड़ेगा। तभी आपके जो है मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो उसके लिए ये है कि आप ये देखो कि जो मैंने मार्क करा है और जो आंसर है वो सही लॉजिक था या नहीं था मेरा। काफी बार हम मार्क कर देते हैं और हमें लगता है हमारा लॉजिक सही होगा, बाद में पता चलता है लॉजिक ही गलत था हमारा। तो ये चीज समझनी है हमने। ऐसे वैसे वाले क्वेश्चन है। जो वोकैब होती है ना, उसके अंदर हमें बताना होता है कि हमारा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। होने को देखा जाए तो इंक्रीज भी थोड़ा अबाउंड से रिलेटेड है, फ्लरिश भी है, एडिक्वेट भी है, लेकिन इसका रियल आंसर क्या आएगा, वो चीज है। इसका रियल आंसर है फ्लरिश है इसका आंसर, ठीक है। अबाउंड का जो यहाँ पे सेंस निकल रहा है, बट वही है कि यहाँ पे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। तो उसके लिए क्या रहेगा मॉक एनालिसिस के अंदर कि भैया मैं इन सबकी जो मेन मीनिंग है वो समझूंगा मैं, कि इसकी मेन मीनिंग है क्या, जिससे जब रियल एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं सही मार्क कर पाऊँ। ये चीज समझनी है आपको मॉक एनालिसिस के अंदर। अब ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है वोकैब का, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। मुझे पता है कि 90% बच्चे अब तक स्किप कर चुके हैं वीडियो को, 10% बच्चे बचे हैं और वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और फॉलो करेंगे जो मैंने टिप्स बताई हैं, तो इनका स्कोर डेफिनेटली अगर 120 130 आ रहा होगा आफ्टर 2 मंथ्स, वो बड़े आराम से 160 पे लाई करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। तो हमने डिस्कस क्या करा है वीडियो में, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें रॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन हमने क्यों करे हैं गलत। क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन इसलिए गलत है कि एक तो उसने हमारा टाइम खाया, टाइम हमने इन्वेस्ट करा उसके ऊपर, साथ में उसने हमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग दी है। ये चीज समझनी है हमें। लेंदी क्वेश्चन, कि हमें लेंदी क्वेश्चन का इसलिए देखना है कि भैया हमने क्वेश्चन तो बना लिया, हमें +2 तो मिल गया, लेकिन उस चक्कर में हमने 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमें इस क्वेश्चन एनालिसिस करना है। साथ में ये कि स्किप हमने जो क्वेश्चन करा है, अब वो लैक ऑफ रिवीजन वाली बात क्या थी, जैसे मैंने वो बताया था ना, ये कहते हैं जो आर्टिकल 15 वाला क्वेश्चन था, वो लैक ऑफ रिवीजन का रिजल्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, कि जो हम क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं उसमें रिवीजन का रोल कितना रहा है हमारा। तो वो चीज देखनी है। साथ में स्किप जो हमने कॉन्सेप्ट के चक्कर में स्किप करा, जैसे वो 5% वाला क्वेश्चन था मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री वाला, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हो सकता है कि कई बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और हम गलती कर जाते हैं इसलिए। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम का हैंडल है हमारा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप हमसे हम डाउट पूछ सकते हैं या कुछ भी बातें होती है हमसे कर सकते हैं। और साथ साथ ये वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, इनका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपना स्कोर बताइए, या जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।